है। हम आपको बताएंगे कि सोने चांदी में तूफानी तेजी के बीच अब आपको करना क्या है, खरीदना है आपको या रुकना है, गोल्ड में आगे क्या होने वाला है, सिल्वर में आगे क्या होने वाला है, इन सब पर हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जतिन त्रिवेदी एलकेपी सिक्योरिटीज के, हमारे साथ हैं मनोज कुमार जैन पृथ्वी फिनमार्ट के, और साथ ही हमारे साथ हैं श्रेयांश कपूर काशी ज्वेलर्स के। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। और गोल्ड पे जतिन जी, आपका व्यू सर, आपको क्या लगता है इस भाव पर गोल्ड में क्या करना चाहिए? सर बाइंग का जो रुझान है वो कंटिन्यूटी रखना चाहिए। जिस हिसाब से ये मार्केट का रिएक्शन है, ये पॉजिटिव साइड के संकेत हैं। बस खाली थोड़ी बहुत अपनी जो क्वांटिटी वाइज है उसके अंदर थोड़े चेंजेस लाने हैं। जो न्यू एंट्रेंट हैं और जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, न्यू एंट्रेंस है गोल्ड के अंदर, तो उनको बड़ा लमसम अमाउंट जो यहाँ पर नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस बहुत हाईली इंक्रीज हो चुके हैं। तो यहाँ पर सिप्स का मॉडल यूज करना है, यहाँ पर छोटे छोटे क्वांटिटी से गोल्ड के अंदर अलोकेशन रखना है, जिससे आप ये जो फोमो रैली जो है वो आपको जो दिख रही है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये आपका काम कर देगी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं दिलाएगी आपको। और साथ ही साथ में ठीक प्राइस है, यहाँ से इंक्रीज हो राइट। जाएंगे तो भी खुशी रहेगी। प्राइस अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो आपका क्वांटिटी जो है वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि प्राइस का अमाउंट नीचे आते जाएगा, ओके, इन्वेस्टमेंट परफेक्ट अमाउंट। परफेक्ट, ठीक तो है। बाइंग कंटिन्यू रखना है। ओके, अब आते हैं चांदी पे। चांदी पर आपका व्यू सर, इस हफ्ते 1.5 लाख जतिन जी? ज्यादा दूर नहीं है नितिन जी। 1000-1500 रुपए की मूवमेंट तो ऐसे ही एक सेशन के अंदर ही हो जाती है, जहां पर मॉर्निंग सेशन में अगर फ्लैट है तो इवनिंग सेशन में रैली हो रही है, मॉर्निंग सेशन में अगर रैली हो रही है तो इवनिंग सेशन में थोड़ी कम रैली हो रही है, लेकिन रैली जो है 1500-2000 पॉइंट की इजीली हो जाती है। तो 1.5 लाख तो ऐसे ही 1-2 दिन में हो सकता है। तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि इस हफ्ते शुक्रवार के पहले 1.5 लाख का फिगर देखने मिल जाए। एफओएमसी की मीटिंग की मिनट्स है, जेरोम पावेल की स्पीच भी है, तो ट्रिगर तो मिल ही सकता है मार्केट को, अगर कोई हॉकिश टाइप ऑफ व्यू पॉइंट नहीं रहा उसके अंदर। तो राइट। जहां तक लेवल्स की बात है, 1,44,000 बेस सपोर्ट मान के चल रहा हूँ मैं इस हफ्ते के लिए। हायर साइड पे 1,51,000 का टारगेट है मेरा, और 1,44,000 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक सिल्वर का आउटलुक पॉजिटिव है इस हफ्ते के लिए। राइट, चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये लेवल, इसके ऊपर आपको जो फोकस करना है। लेकिन जो भी आप ट्रेड लें, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद क्रूड मेटल पे बात तुरंत लौटते हैं। आपका व्यू कॉपर पे जतिन जी? कॉपर एक के बाद एक नया हाई बना रहा है, 1000 के ऊपर चला गया एमसीएक्स पर कॉपर का भाव, क्या लगता है इसमें आपको? पॉजिटिव संकेत है मृत्युंजय जी, जिस हिसाब से बेस मेटल मार्केट के डिमांड साइकिल का एक पिक्चराइजेशन दिख रहा है। सिल्वर ने जो है वो बेस मेटल मार्केट के अंदर एक लीडिंग इंडिकेटर दिया है, जहां पर सभी बेस मेटल जो है फॉलो करते हुए देखने मिल सकते हैं। आने वाले सालों में मुझे लग रहा है कॉपर जो है ये सिल्वर की तरह आपको एक स्टेलर रैली दिखा सकता है। इकोनॉमिकल ग्रोथ के पीछे जो एशियन साइड से जो है वो ज्यादा लीड करेगा, जो भी पूरा बेस मेटल पैक का जो डिमांड है पूरा, तो ये जो टर्न अराउंड स्टोरी बनेगी पूरी एशियन साइड की डिमांड साइकिल प्ले आउट करेगी, और कॉपर इसके अंदर एक लीडिंग बास्केट का लीड करेगा बेस मेटल के अंदर। शॉर्ट टर्म में प्राइजेस आउटलुक पॉजिटिव है, 960 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है तब तक पॉजिटिव आउटलुक के साथ में 1 लाख, राइट। 1020 और 1025 के टारगेट के हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाकर रखनी। क्विकली, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, शुक्रिया जतिन जी आपका भी जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर ट्रेड के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।